तो चलिए सभी को मेरा प्रणाम। आज हम क्लास 7th का एनसीईआरटी हिंदी मीडियम से है ये बताने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, क्या चैप्टर है, चलिए बताते हैं। हम देखते हैं क्या क्या है इसमें दिया हुआ। विषय सूची देखते हैं। विषय सूची में है पादपों में पोषण, अध्याय 2 में है। अध्याय 2 में है प्राणियों में पोषण। अध्याय 3 में ऊष्मा। अध्याय 4 में है अम्ल, क्षार और लवण। अध्याय 5 में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अध्याय 6 में जीवों में श्वसन। अध्याय 7 में है जंतुओं और पादपों में परिवहन। अध्याय 8 में पादपों में जनन। अध्याय 9 में है गति एवं समय। गति एवं समय। तो अध्याय 10 में है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। अध्याय 11 में है प्रकाश। अध्याय 12 में है वन हमारी जीवन रेखा। अध्याय 13 में है अपशिष्ट जल की कहानी। तो ये 13 चैप्टर हमारे साइंस में है एनसीईआरटी का। इसमें से फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। तो देखिए, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पहली है, ये जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं। ये वन पादपों में पोषण विधि। तो केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ अनेक परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषकों पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थक बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषक कहते हैं। सजीव के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसको हम पोषक कहते हैं। पोषक की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वह स्वपोषण कहलाता है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य प्रक्रिया तक इनका हस्तांतरण किस प्रकार होता है। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य प्रक्रिया है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़
द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मजीव द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहती है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुब्रत संरचना भी होते हैं जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो कोशिका का आरेख है, ये जो है ये डॉट डॉट है, ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका झिल्ली है और ये जो है केंद्रक है। तो यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एक खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़े होंगे। तो पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि वे खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकते हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। कहते हैं क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। पत्तियों में जो है मंड स्टार्च के रूप में स्थित होता है।
ये देखिए क्लोरोफिल का डायग्राम है। ये जो है ये क्लोरोफिल है, ये द्वार कोशिका है। पत्ती है, ये पत्ती पर ये शिराएं हैं, ये छेद रहता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये रंध्र द्वार है, ये द्वार कोशिका है। तो क्लोरोफिल युक्त कोशिका दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र है ये तीनों। तो ये देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण दर्शाने व्यवस्था चित्र, प्रकाश संश्लेषण का ये व्यवस्था चित्र है। ये पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये सनलाइट है, सन से हमको पेड़ को सौर ऊर्जा मिलता है और पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और हम जो है पौधे से ऑक्सीजन लेते हैं। जब यहाँ है पत्ती, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ये से जल एवं खनिज लेता है मिट्टी से। पत्ती के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्ती शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं।